तो बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। बिना इसके एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एरर एनालिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर इम्पॉर्टेंट है एरर एनालिसिस के लिए। और जब हम एरर एनालिसिस पढ़ेंगे यानी कि कोई डिजिट लिख देंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि जो डिजिट हमने लिखा हुआ है वो कितना एक्यूरेट है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं। तो किसी भी रीडिंग में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उतना ही एक्यूरेट रीडिंग होता है, वो उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होती है। ये कैसे होगा, यही पूरा लेक्चर हम लोगों को आज डिस्कस करना है। शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है बच्चों, उसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज इट इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट numbers or digits which are significant, या ऐसे ही बोल सकते हो इट इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स, या इट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ रीडिंग विच आर सिग्निफिकेंट, ये भी चलेगा। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। आगे देखते हैं। जो इसमें हम लोगों को नेक्स्ट देखना है वो है मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स मोर एक्यूरेट द रीडिंग इज। More the number of significant digits, more accurate the reading is. डेफिनेशन के बारे में फिर से आपको बताता हूँ। इट इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स या डिजिट्स विच आर सिग्निफिकेंट इन अ रीडिंग, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर सिग्निफिकेंट इन अ रीडिंग, ये भी चलेगा। जैसे मान लो बच्चों, हमने एक एग्जांपल लिया। यहाँ पे एक हम सिलेंडर बना रहे हैं। इस सिलेंडर का लेंथ मान लो हमने अज्यूम कर लिया L इज इक्वल टू 18.2 सेंटीमीटर। तो ये जो 18 है बच्चों, इसको हम बोलेंगे एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट। और ये जो 2 लिखा हुआ है डेसिमल के बाद 2, ये डाउटफुल होगा, डाउटफुल। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हमसे ये बोला जाए कि 18.2 को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखना है तो सिर्फ 18 लिख के छोड़ देंगे। अगर हमसे बोला जाए 18.2 को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखना है तो हम 18.2 के बाद एक 0 लगा देंगे, 4 आ जाएगा। राइट, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हम रूल्स देखते हैं। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। Rules of significant figures, ये है। इसमें पहला रूल है all non-zero digits are सिग्निफिकेंट। यहाँ पे जितने मैं रूल्स आपको बताऊंगा वो सारे रूल्स आप जरूर कॉपी कीजिएगा, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके आप भूल जाएंगे तो नोट्स ही काम आएगा। मैं हमेशा हर वीडियो में अपने बच्चों को मोटिवेट करता हूँ खुद से नोट्स लिखने का।
स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िएगा, ये बिल्कुल गलत तरीका है। स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं रखना है, अपना नोट्स लेकर के उसको कॉपी करना है, राइट। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 1 1 2। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 2 2 4 0, इसमें बात करें तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन मान लो 2 2 4 1, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन मान लो मैंने इस 1 के बाद 0 लगा दिया, तो अब क्या होगा वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें रूल नंबर 2 देखना पड़ेगा, और रूल नंबर 2 है ऑल जीरोस बिटवीन 2 significant digits or between 2 integers are significant। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लो बच्चों 1 0 1 है, तो इस केस में जो 0 होगा वो इस 0 को हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे, ये सिग्निफिकेंट होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस रीडिंग इज इक्वल टू 3। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2025, अभी 2025 चल रहा है, तो आपको पता है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन अगर मैं 2020 लिख दूं 2020, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे, राइट। क्योंकि ये जो 0 है, ये 0 किसी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 इंटीजर्स के बीच में नहीं आया हुआ है, तो इस 0 को हम इग्नोर कर देंगे, ये इनसिग्निफिकेंट होगा, इनसिग्निफिकेंट। और ये जो 0 होगा वो 2 इंटीजर्स के बीच में आया हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। आई होप इट्स क्लियर बेटा। ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 202 सिग्निफिकेंट होंगे और लास्ट का 0 इनसिग्निफिकेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर रूल होगा। If 0 occurs after decimal and at end position, then it is significant. Then it is significant। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए 202.0 मैंने लिखा, तो आप जानते हैं बच्चों 202 तीनों सिग्निफिकेंट हैं और डेसिमल है, और डेसिमल के बाद एंड पोजीशन पर 0 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस 0 को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट। तो इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 4 हो जाएंगे। ऐसे ही 2525.00, इस केस में अगर देखें तो 2525 चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पॉइंट लगा हुआ है और इस पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल में लास्ट वाला डेसिमल जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट। अब इस 0 के बारे में क्या ख्याल है आपका, सिग्निफिकेंट होगा या इनसिग्निफिकेंट होगा? तो देखना बच्चे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे 5 एक डिजिट है, एक इंटीजर है, तो ये सिग्निफिकेंट है, और लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में जो ये 0 होगा वो 0 सिग्निफिकेंट होगा।
तो यहाँ पे ये ज़ीरो भी हो गया सिग्निफिकेंट, इस ज़ीरो को भी हम बोल देंगे दिस ज़ीरो इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में हो गए 6। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.2000, ये बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो आपको पता है बच्चों 2 तो सिग्निफिकेंट है, और 0 डेसिमल के बाद एंडिंग पोजीशन पे जो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो ये होगा सिग्निफिकेंट और ये भी होगा सिग्निफिकेंट। लेकिन बच्चों इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों में, ये जो दोनों डेसिमल होंगे, दोनों जीरोज होंगे, ये दोनों जीरो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट रूल नंबर 4 चेक करते हैं अब हम। तो 4 में ये होगा कि ऑल इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हुआ, एग्जांपल लेते हैं 0.2200। इस केस में मैंने आपको बताया भी था, इस यहाँ पे इस केस में मैंने बता भी दिया कि ये वाला जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे ये जो जीरो होगा वो इनिशियल जीरो है, तो इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में 4 हो जाएंगे। ऐसे ही 0202, इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 202 तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। ये इनिशियल जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। जो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होगा उस डिजिट को हम इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे, राइट। तो इनसिग्निफिकेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। नंबर है पावर ऑफ 10। ये जो होता है बच्चों ये इनसिग्निफिकेंट होता है। इनसिग्निफिकेंट का कैसे होगा देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल है 8 × 10⁸। 10 की पावर 8 है तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। और ये जो 8 होगा ये तो एक इंटीजर है तो ये होगा सिग्निफिकेंट। तो इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, 2 × 10⁻10। तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे सिर्फ 2, और 10⁻10 हो गया इनसिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6 होगा all famous constants have infinite number of significant figures। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, ऑल फेमस कांस्टेंट, कोई भी फेमस कांस्टेंट आप उठा लो, एवोगैड्रोज नंबर उठा लो, एवोगैड्रोज नंबर, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। और कोई उठा लो, हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट यूज करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 22/7 या फिर 3.14,
इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। 3.14 में बता दो। इसको सॉल्व करने पे मान लो 3.14 आ रहा है, तो आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। आप अपने घर पे बैठ करके जोर जोर से बोलोगे सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। 3, 1 और 4 तीनों के तीनों इस केस में डिजिट्स हैं और मैथमेटिकल डिजिट्स हैं और इंटीजर्स हैं, तो तीनों सिग्निफिकेंट हैं। जब तीनों सिग्निफिकेंट है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने दिस इज इक्वल टू पाई लिख दिया तो अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। पाई एक कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होता है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर 3.14 वैल्यू रिप्रेजेंट्स पाई देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर पाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करने के बाद 3.14 आ रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में 3 होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप इतना क्लियर होगा। इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं, वो एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा। टू 2.000 इंटू 10 to the power 10, 5 into 10 to the power 5, 202.0010, 11100.0, 01010101, 3 किलोमीटर। या इसको छोड़ दो, बस इतना बताएंगे आप लोग। वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रा इनको सॉल्व कीजिए। चलिए ट्राई करते हैं। इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो ये एक है, ये सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल के बाद एंडिंग पोजीशन पे जो 0 आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये जो दोनों ज़ीरोज़ हैं ये इन दोनों के बीच में आए हैं, तो ये भी दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी कि 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और ये 10 to the power 10 तो इनसिग्निफिकेंट होगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। इस केस में अगर चेक करें तो ये जो 0 होगा ये दोनों इंटीजर्स के बीच में आया है, तो इस केस में ये जो 0 होगा ये 0 सिग्निफिकेंट होगा, राइट। और उसके बाद चेक करो ये जो 0 होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल के बाद है और एंडिंग पोजीशन पे है। ये जो 1 होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा, और ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 इंटीजर्स के बीच में आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 होंगे। तो 7 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। इस केस में अगर हम चेक करते हैं तो ये सिग्निफिकेंट होगा, और 1 1 1 तीनों सिग्निफिकेंट हैं। ये जो दोनों ज़ीरोज़ हैं ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आए हुए हैं, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6, इस केस में 6 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इस केस में चेक करो ये जो 0 होगा ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसके बाद सब सिग्निफिकेंट है। ये 0 है 2 इंटीजर्स के बीच में आया है, ये 0 2 इंटीजर्स के बीच में आया है, ये 0 2 इंटीजर्स के बीच में आया है। तो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 6 7, इस केस में 7 आ गए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ, उनको भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि मान लो कोई ऐसी चीज़ जो वेल डिफाइंड है, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे। जैसे 2 एप्पल्स। अब 2 एप्पल्स में भाई क्या ही एरर आ सकता है, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर मैंने 2 kg एप्पल बोल दिया तो 2 kg एप्पल में इनफाइनाइट नहीं होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 2 होंगे। 2
सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक होगा, वन सिग्निफिकेंट फिगर। ये 2 kg में एरर आ सकता है, हो सकता है मेज़र करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ आ सकता है। लेकिन 2 एप्पल की बात करें तो 2 एप्पल तो रखा हुआ है, वेल डिफाइंड है, तो उसमें एरर आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए जहाँ पे एरर आने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो वहाँ पे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफिनाइट होते हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब कोई रीडिंग या किसी भी रीडिंग में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना एक्यूरेट रीडिंग होगा। मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ रीडिंग, मोर एक्यूरेट द रीडिंग इज। आई होप इट्स क्लियर। ऐसे ही हमने 8 किलोमीटर लिख दिया, तो बच्चों 8 किलोमीटर को हम 8000 मीटर भी लिख सकते हैं। 8 किलोमीटर में चेक करो, सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, और 8000 मीटर में भी चेक करो, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ 1 है, बाकी तीनों जीरो तो इनसिग्निफिकेंट है। आई होप बेटा इट्स क्लियर। इसको कॉपी करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है राउंड ऑफ। आइए इसके रूल्स देखते हैं। मान लो एग्जाम्पल गिवन है 2.12 और इसमें कह रहा है राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर। तो राउंड ऑफ करना होगा तो आप इजीली राउंड ऑफ कर सकते हो। 2.12 में 2 सिग्निफिकेंट चाहिए तो हम लिख देंगे 2.1। 2 और 1 दोनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, तो 2.1 को राउंड ऑफ करके लिख दिया, सॉरी 2.12 को राउंड ऑफ करके 2.1 लिख दिया। ऐसे ही मान लो 3.123 गिवन है और हमने कहा राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेरे बच्चे इजीली राउंड ऑफ कर देंगे। करना क्या है, 3 को हटा देना है, और इस केस में 3.12 इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ गए, तो राउंड ऑफ कर दिया आपने, 3 को हटा दिया। और आपको ये भी पता होगा, जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूं वो भी आपको लगभग पता ही होगा, 2.156 और इसको मैं कह रहा हूं राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप जानते हैं क्या करना है। इसको राउंड ऑफ करने के लिए सिंपल तरीका ये है, 2.2 लिख दोगे। 5 के बाद अगर कुछ भी आता हो, 5 के बाद कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ रहा है, तो 5 के पहले वाले नंबर को आप 1 डिजिट बढ़ा दोगे तो 2.2 आ गया। और इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2, और क्या बोला गया है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 आ गए। आगे देखते हैं। मान लो अब की बार मैंने कह दिया 2.25 एंड 2.250, और इन दोनों ही केस में राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट दिया हुआ है। दोनों ही केस में राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो राउंड ऑफ करना है। तो देखना बच्चे, चाहे सिर्फ 5 हो या चाहे 5 के बाद 0 लगा हो, चेक ये करना है कि ये जो डिजिट है ये ऑड है या इवन है। अगर ये इवन हुआ, इवन नंबर हुआ, तो एज इट इज छोड़ देना है, यानी कि इनको राउंड ऑफ करने के बाद आपको मिलेगा सिर्फ 2.2, यानी कि 2.25 को राउंड ऑफ करने के बाद भी 2.2 ही मिलेगा, और 2.250 को राउंड ऑफ करने के बाद भी 2.2 ही मिलेगा। और इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2। तो ये चेक कर लेना 5 के पहले वाला इवन है या ऑड है। अब देखते हैं ऑड वाला। (2.15) या 2.150
इस केस में आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ वही वाला क्वेश्चन है, अप टू सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए अब यहां पे 5 या 5 के बाद 0, जब भी ऐसा कंडीशन हो तो चेक करना है। तो ये वाला दोनों ऑड आ गया, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। तो जब 5 के बाद ऑड नंबर आए तो उसको एज इट इज छोड़ देना है, यानी कि 2.15 में एज इट इज नहीं छोड़ना है। जब ऑड नंबर आए तो उसको एक डिजिट से इंक्रीज कर देना है। 2.15 को 2.2 लिखेंगे, 2.150 को भी हम 2.2 लिखेंगे, और इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आ गए। आई होप क्लियर है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब 5 या 5 के बाद 0 हो और 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना हो तो उस केस में चेक करना होगा कि 5 के पहले वाला डिजिट इवन होगा या ऑड होगा। अगर इवन है तो एज इट इज छोड़ दो, अगर ऑड है तो एक डिजिट से इंक्रीज कर दो। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको, उन एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए। 1.10125 राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही एक और, इसमें भी 4 तक ही करना है। 0.012050। नेक्स्ट 1.1252। नेक्स्ट 0.12050123। इन सबको 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कीजिए। चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट नंबर वाले केस में अगर हम चेक करेंगे तो ये है, आपको 4 डिजिट तक करना है। तो 4 डिजिट यहां से चेक करोगे, 1 2 3 4, ये हुआ। अब इन 2 5 को हटा देना है, तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। और 1 के आगे कौन सा डिजिट है? 2 डिजिट है, तो इसको इंक्रीज तो करना नहीं है, यानी कि इसका होगा 1.101। चेक करो, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको 4 मिलेंगे। ये जो केस है इसमें चेक कर लो, 0.0 ये दोनों तो इनसिग्निफिकेंट है, 4 डिजिट तक सिग्निफिकेंट चाहिए हमें, तो 1205 ये 4 डिजिट तक आ गए। अब इस 0 को हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां पे होगा 0.01205। इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 आ गए। इस केस में चेक करो 1 ये चेक करना 1 2 3 4 यहां तक करना है। मैंने आपको बोला था 5 के बाद कुछ भी हो, कोई भी डिजिट हो, तो 5 के पहले वाले को एक डिजिट से इंक्रीज करना है। लेकिन ये ध्यान देना कि 5 के पहले तक लिखना होता तब, अभी हमें 5 को भी लिखना है, तो इस 5 के बाद यहाँ पे 2 गिवन है, तो 5 को हम इंक्रीज नहीं करेंगे। 5 के बाद अगर यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू लिखी होती तो हम 5 को इंक्रीज करते हैं, लेकिन 2 है तो 2 को हटा देंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1.125। इस केस में 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसको चेक करते हैं। 4 चाहिए, तो ये रहा बेटा 4, बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है। राउंड ऑफ सिंपल वे में होगा, वो ऑड इवन वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो चेक कर लेना यहाँ पे 0.1205। इस केस में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको मिले। आई होप इट्स क्लियर। इसको कॉपी कर लीजिए। तो आइए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चेक करना है। तो चलिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे। मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, या a माइनस बी इज इक्वल टू सी है,
या a इंटू बी इज इक्वल टू सी है, या फिर a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू सी है। इन चारों ही केसेस में एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि जो c रिजल्ट आया है उस c के पास c विल नॉट बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू A एंड B। जब हम दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो ज़्यादा एरर वाला होगा, कम एरर तो एटलीस्ट नहीं होगा। या फिर उसमें ये चीज़ देखना होगा कि जो दो डिजिट्स हम चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट आएगा ना वो रिज़ल्ट ऐसा होगा कि जो दो डिजिट्स में सबसे कम एरर वाला डिजिट होगा उसके बराबर होगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे C विल नॉट बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू A एंड B। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख लेना, इट विल बी, या ऐसे लिखना C विल बी लेसर एक्यूरेट अमंग A एंड B। A एंड B में जो सबसे कम एक्यूरेट वाला होगा उसके बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो बच्चों हमने मास को ऐड किया तो M1 इज इक्वल टू 2.313 किलोग्राम है और M2 इज इक्वल टू 1.30 किलोग्राम है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा M1 प्लस M2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, ऐड करना इसको, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 6.3 ये हो गया, 3.613 आ गया। अब इस केस में अगर हम चेक करेंगे बच्चों तो हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेगा 1 2 3 4। इस केस में चेक करेंगे, ये जो 0 है ये डेसिमल के बाद है और एंडिंग पोजीशन पे है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। यानी कि इस केस में 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। तो अब इस 4 के बराबर ये नहीं होगा। मैंने क्या कहा है कि लेसर एक्यूरेट होना चाहिए अमंग A एंड B। लेसर एक्यूरेट का मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ना ये लेसर एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने कहा था किसी भी रीडिंग में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना एक्यूरेट रीडिंग होगा। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है। यानी कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये जो होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 3.61, इस 3 को इग्नोर कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही एक और चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला सेम ही रहेगा। मान लो लेंथ 1 है 0.01230 और लेंथ 2 है 0.123। इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो L2 माइनस L1 करना है, तो हमें L2 माइनस L1 करने पे कितना मिलेगा? L2 माइनस L1 करेंगे तो 0.1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 3 है तो 3 में से 2 गया 130, ये आया। अब इसमें चेक करना है कि लेसर एक्यूरेट कौन सा है, तो ये चेक करना। ये जो टर्म हमने लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4, ये चारों सिग्निफिकेंट हैं। ये जो पॉइंट के बाद 0 आया है ये पॉइंट के बाद तो है लेकिन किसी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में नहीं आ रहा है या फिर वो एंडिंग पोजीशन पर नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। अगर हम इस केस में चेक करेंगे बच्चों तो 1 2 3 सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 3 हुआ। अब जो हमें रिजल्ट लिखना होगा वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना होगा, तो हम लिखेंगे 0.111। इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आई होप इट्स क्लियर। इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला।
तो मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई किया है, एग्जाम्पल है 1.2 को मल्टीप्लाई किया 1.2 से तो हमें डिजिट मिला 1.44, ये डिजिट मिलता है। 1.2 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे, तो जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.4 और इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। आई होप इट्स क्लियर है। नेक्स्ट 1.3 इंटू 1.3 1.69 आएगा। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो कायदे से इस केस में भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होना चाहिए। तो इसको हम 1.7 लिख देंगे और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आ गए। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मान लो 1.3 इंटू 1.30 लिखा हमने, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा 1.690 मिलेगा। इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे चेक करिए। यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और इस केस में चेक करो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कायदे से हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे और हमें मिलेगा 1.7। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2। आई होप इट्स क्लियर। सिग्निफिकेंट फिगर में हमने जितने भी आपको थियरी और एग्जांपल्स दिए हैं वो यहाँ के लिए काफ़ी है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो दूसरे चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, खासकर एरर एनालिसिस पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है, वहाँ पर इनका यूज़ पड़ेगा। इनके बिना उनको सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो आई होप इट्स क्लियर है। पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको नोट कराए हैं सबको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। ऑल द बेस्ट।